स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्निकल रिसेशन या तकनीकी मंदी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वर्तमान में हमारी अर्थव्यवस्था तकनीकी मंदी में किस तरीके से प्रवेश की है। 2020 और 2021 का जो प्रथम तिमाही और दूसरी तिमाही फर्स्ट क्वार्टर और सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट्स आए, उसके आधार पर मैं आपको इसके विषय में बताऊंगी। इसके साथ ही साथ इस वीडियो में मैं कवर करूंगी कि तकनीकी मंदी हमने पहले कब देखी थी भारत में, क्या ये पहली बार है? इस पर मैं पहले भी प्रकाश डाल चुकी हूँ। और तीसरी बात मैं इसमें ये कवर करूंगी कि वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसके कारण से ये तकनीकी मंदी देखी जा रही है, किस किस क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन या ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना रहा है, और तकनीकी मंदी हम किस आधार पे कह रहे हैं। साथ में मैं इसमें ये भी कवर करूंगी कि व्हाट आर द इंडिकेशंस, हम वो कौन कौन से इंडिकेटर है जिसके आधार पर हम मंदी को डिक्लेयर करते हैं। तो चलिए इसको मैं शुरू करती हूँ। हिंदू के न्यूज़पेपर में हमने ये न्यूज़ पढ़ी थी कि -7.3% कॉन्ट्रैक्शन देखा गया है हमारी जीडीपी में। और ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट मॉस्पी के द्वारा दी गई है। मॉस्पी क्या है स्टूडेंट? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, है ना, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो इनके द्वारा जो आंकड़े पब्लिश किए गए, उसमें कहा गया कि सेकेंड तिमाही में, सेकेंड क्वार्टर में हमारी ग्रोथ रेट -7.3% से गई है। तो इन आंकड़ों के आधार पर हम इसके पहले वाला अभी जो हमारा ग्रोथ रेट था स्टूडेंट्स में भी काफी कॉन्ट्रैक्शन देखा गया था, ठीक है, और सेकेंड वाले में भी -7.3 का कॉन्ट्रैक्शन देखा गया। तो ये कॉन्ट्रैक्शन इतने ज्यादा है जिसकी वजह से हम टेक्निकल रिसेशन में प्रवेश कर रहे हैं। टेक्निकल रिसेशन को मैं आगे बताऊंगी, पहले मैं आपको समझा दूं कि जीडीपी और जीवीए क्या है, जिसके आधार पर मैं आपको बताऊंगी कि किन किन क्षेत्रों में कितनी गिरावट देखी गई है, जिसके आधार पर हम ये कह रहे हैं कि हमारा जीडीपी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये क्या है स्टूडेंट? जीडीपी। जीडीपी मतलब हमारी जो घरेलू आय है। घरेलू आय में ग्रॉस वैल्यू एडेड को हम देखते हैं। ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब सकल मूल्यवर्धन, किन किन क्षेत्रों का कितना योगदान है हमारी जीडीपी को बढ़ाने में। इसमें हम एग्रीकल्चर को भी लेते हैं, इंडस्ट्री को भी लेते हैं, सर्विस सेक्टर को भी लेते हैं, ठीक है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड हमारी इकोनॉमी में 6.2% से श्रिंक किया है। द हिंदू द हिंदू में जो पब्लिश आंकड़े हैं, 6.2% से ग्रॉस वैल्यू एडेड हमारी इकोनॉमी में 2020 से 2021 में कम हुआ है, ठीक है। पिछले साल ये ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब सकल मूल्यवर्धन, सभी क्षेत्रों का जो योगदान था जीडीपी में, वो ज्यादा घटा नहीं था, 4.1% था। अगर हम पिछले साल की बात करें, प्रीवियस ईयर की बात करें, इस साल में ये 6.2% हुआ है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड इन द इकोनॉमी shrank 6.2% in 2020 to 21। तो इसमें हम स्टूडेंट देखते हैं कि कौन कौन सा सेक्टर है जिसमें हमारा ग्रोथ रेट जो है वो कम रहा, और उनका ग्रॉस वैल्यू, उनका जो सकल मूल्यवर्धन या ग्रॉस वैल्यू एडेड हमारे जीडीपी में कम हुआ है, ठीक है। तो पूरा हमने देखा कि 2020-21 में हमारे यहाँ जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है, मतलब सभी क्षेत्रों का योगदान 6.2% से कम हुआ है, जो पिछले साल 4.1% था। इसमें सिर्फ दो सेक्टर ऐसे हैं, ओनली टू सेक्टर्स आर देयर। सिर्फ दो सेक्टर ऐसे हैं जिनका जो ग्रोथ रेट हम कहेंगे उसमें वो पॉजिटिव ग्रोथ रेट रहा है, उन्होंने अच्छे से ग्रो किया है। ये हमारा एग्रीकल्चर है, इसके साथ साथ फॉरेस्ट्री है, फिशिंग। ये सारे जो सेक्टर्स हैं, मतलब एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, इन क्षेत्रों में पॉजिटिव ग्रोथ रेट देखा गया है 3.6% का, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिसिटी को हम अगर ले लें, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, तो इन सभी में इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, इनमें 1.9% की वृद्धि देखी गई है। तो ये दो सेक्टर है जिनका ग्रॉस वैल्यू एडेड पॉजिटिव में रहा है। इसके अलावा और जितने सेक्टर है उनका ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है वो नेगेटिव गया है, मतलब उनका कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी में। तो कृषि हमारा क्षेत्र बहुत पहले से ही, कोविड-19 के दौरान भी एग्रीकल्चर का परफॉर्मेंस हमारी इकोनॉमी में काफी अच्छा देखा गया था, ठीक है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ सेक्टर डिक्लाइन, तो किन किन क्षेत्रों का सकल मूल्यवर्धन हमारी जीडीपी में कम हुआ है। इसमें हमारे सेवा क्षेत्र के बहुत सा का जो योगदान है वो कम हुआ है। इसमें ट्रेड आ जाता है, होटल्स आ जाते हैं, ट्रांसपोर्ट आ जाता है,
ये सारे जो है इनका योगदान काफी कम हुआ है, ठीक है। और खासकर इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, इन सभी का योगदान जो है वो काफी घटा है। इसमें ढेर सारे आंकड़े दिए गए हैं, उतने आंकड़ों की आपको जरूरत नहीं है, हमें बस इतना जानना है कि किनका किनका योगदान हमारे जीडीपी में कम हुआ है। तो ये जो सर्विस सेक्टर है, इंडस्ट्री के कुछ एरियाज है, इन सब का योगदान हमारे जीडीपी में घटा है, राइट। तो स्टूडेंट, कोविड 19 के टाइम में जहाँ सारे सेक्टर्स डाउन टर्न कर रहे हैं, वहाँ दो सेक्टर को हमने देखा जो कि अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। तो ये काफी अच्छी बात है। अब मैं बात करूंगी टेक्निकल रिसेशन की, तकनीकी मंदी। तकनीकी मंदी कहते किसको है स्टूडेंट? हमारी इकोनॉमी में अगर लगातार दो तिमाही में, 2 क्वार्टर्स में, कहा जाता है अगर लगातार 2 क्वार्टर्स में अगर हमारा ग्रोथ रेट नेगेटिव जाता है तो हम टेक्निकली रिसेशन की स्थिति में होते हैं, है ना। तो हमारा जो 2 क्वार्टर है फाइनेंशियल ईयर 2021 का, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 सॉ 2 नेगेटिव ग्रोथ रेट्स। पहला जो फर्स्ट क्वार्टर में था 24.4% था, और सेकेंड क्वार्टर में -7.4%। तो जो क्राइटेरिया है टेक्निकल रिसेशन का, वो टेक्निकल रिसेशन हमारी इकोनॉमी में प्रवेश कर चुका है ना। एटलीस्ट 2 consecutive quarters of negative real GDP growth rate, है ना। What is technical recession? When there is two consecutive negative growth rate, है ना। तो ये हमारा देखो लगातार 2 नेगेटिव ग्रोथ रेट गया है, -24.4% और सेकेंड वाले में -7.4%। तो वी आर टेक्निकली इनटू रिसेशन। हम इसमें बात करें हिस्ट्री ऑफ टेक्निकल रिसेशन। स्टूडेंट, इसके पहले भी हमारी अर्थव्यवस्था में टेक्निकल रिसेशन की स्थिति देखी गई थी, है ना। वो कब कब देखी गई थी? देखो, हिस्ट्री ऑफ टेक्निकल रिसेशन की मैं बात करूं तो हमारी अर्थव्यवस्था में इसके पहले, जैसे हमारे यहाँ जब थर्ड प्लान के बाद सूखा की स्थिति देखी गई थी, तब भी हम इस तरह के टेक्निकल रिसेशन में आए थे। इसके अलावा भी बहुत बार हमारे यहाँ इस तरह की टेक्निकल रिसेशन की स्थिति देखी गई जब इनस्टेबिलिटी चल रही थी। इनस्टेबिलिटी हम किसको कहेंगे? जब पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की स्थिति थी हमारी इकोनॉमी में। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, एक सरकार आ रही है और एक सरकार जा रही है, तो इस तरह की जब स्थिति हमारी इकोनॉमी में देखी गई थी, तो उस वक्त भी हमारे यहाँ लगातार 2 consecutive years में हमने देखा था कि लगातार नेगेटिव ग्रोथ रेट जारी है। तो इसको भी हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि अगर इस तरीके की बात हिस्ट्री में भी देखी गई थी, लेकिन हमने इतना उसको डिटेल में हम लेकर के नहीं चलते, है ना। तो पहला हमने कब देखा था? पहला हमने देखा था जब हमारे यहाँ सूखे की स्थिति थी, ठीक है। 1957 टू 58 की हम बात करें, सूखे की स्थिति थी। उसके बाद जब दूसरा हमने कब देखा? 1965 टू 66। इस वक्त भी जो वॉर लाइक सिचुएशन चल रही थी, इस वक्त भी हमारे यहाँ नेगेटिव ग्रोथ रेट गया था। इसके अलावा स्टूडेंट 1972 टू 73, इस वक्त भी हमारे यहाँ नेगेटिव ग्रोथ रेट देखा गया था। और इसके अलावा फोर्थ टाइम 1979 टू 80, जिस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की हम बात करते हैं, तो सूखे की स्थिति हो गई थी स्टूडेंट। उसके बाद 2 वॉर हमारी कंट्री ने झेला, तो इन सभी का असर हमारे जीडीपी के ग्रोथ रेट पर पड़ा था। तो हिस्ट्री में भी टेक्निकल रिसेशन के काफी हमने उदाहरण देखे, लेकिन अभी चूंकि हम अवेयर हो चुके हैं, हमें इस टर्म का पता भी चल चुका है कि टेक्निकल रिसेशन कहते किसको है। लगातार अगर हमारा 2 क्वार्टर में नेगेटिव ग्रोथ रेट जाता है तो। रीजन ऑफ रिसेशन, देखो स्टूडेंट, रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन तो अभी का मैं बोलूंगी कि हमारा कोविड 19 का ये जो सेकेंड वेव चल रहा है, इसके कारण भी हमारी ग्रोथ रेट काफी नीचे जा रही है। और इसके पहले कोविड 19 का जो फर्स्ट वेव आया था, उसने भी हमारी इकोनॉमी पर बहुत इम्पैक्ट डाला था। इस सेकेंड वेव के कारण जो लॉकडाउन चल रहा है, इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा है ना। ऐसा नहीं है कि लोग डिमांड नहीं करना चाहते, लेकिन डिमांड कर नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं स्टूडेंट? हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी में रिसेशन आ रहा है या डिप्रेशन आ रहा है? किस तरीके से कह सकते हैं? पहला इंडिकेटर होता है जो कीन्स ने अपनी इकोनॉमी में बताया था, फॉल इन इफेक्टिव डिमांड। अगर हम मांग कम करने लगते हैं तो हम कहते हैं कि ये पहला इंडिकेटर है कि हमारी इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है या जाने वाली है। दीज आर द इंडिकेटर्स, है ना, हम समझने लगते हैं। दूसरा, फॉल इन डिमांड, डिमांड कम हो रहा है, ठीक है। लेस सेल ऑफ ऑटोमोबाइल्स,
अगर गाड़ियों की बिक्री कम होने लगती है, गाड़ियों की बिक्री कम होने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि हमारे पास हमारी इकोनॉमी में बचत कम है ना। गाड़ियों की बिक्री तभी होती है जब कहते हैं कि लोगों के पास पैसे बहुत ज्यादा है तभी वो कार खरीदते हैं। अगर इनकी सेल घटती है तो भी हम कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो डिप्रेशन में जाने वाली है, रिसेशन आने वाला है ना। दीज आर द इंडिकेटर्स। अगर हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कम होने लगता है, अगर हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कम होने लगता है, निवेश कम होने लगता है हमारी अर्थव्यवस्था में, और ऐसा क्यों होता है, निवेश कम होने लगता है क्योंकि फंड की कमी होती है ना। लेकिन अभी का जो इंडिकेटर है, अभी इन इन सभी इंडिकेटर्स को हम नहीं ले सकते क्योंकि अभी की सिचुएशन ही बिल्कुल अलग है। अभी की सिचुएशन कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, जहां पर एक तरफ हम डिमांड करना चाहते हैं लेकिन फॉल इन डिमांड की कंडीशन देखी जा रही है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, हम डिमांड कर नहीं पा रहे, है ना। लेस सेल ऑफ ऑटोमोबाइल एंड इन्वेस्टमेंट भी कम है। तो स्टूडेंट अभी का जो इंडिकेटर है वो थोड़ा सा अलग है। ये सारे इंडिकेटर्स अभी ये बता रहे हैं कि कोविड-19 का जो लॉकडाउन चल रहा है, जो कि सेकेंड वेव के कारण है, उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे पड़ रहा है। तो ये सेकेंड टाइम है जब हम टेक्निकल रिसेशन में गए हैं। हिस्ट्री को अगर हम छोड़ दें तो पिछले साल भी मैंने एक वीडियो आप लोगों को बना करके डाला हुआ है, जब हम टेक्निकली इंडिया एंटर्ड इनटू रिसेशन, वो वीडियो भी मैंने इसमें अपलोड किया हुआ है। और ये सेकंड है, सेकंड टाइम हमारा कंसेक्यूटिव नेगेटिव ग्रोथ रेट गया है। तो इस वक्त भी हम कहेंगे कि हम टेक्निकली वी आर इनटू रिसेशन। तो स्टूडेंट इस तरीके के और वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहूंगी। बहुत सारे करंट अफेयर्स है, और करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट इकोनॉमिक्स के लिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, नेट की तैयारी कर रहे हो, आप सभी को इकोनॉमी को करंट अफेयर से जोड़ के पढ़ना जरूरी होता है। तो ये मैं पहले भी आप लोगों के लिए वीडियोस लाती थी और आगे भी ऐसे वीडियोस मैं लाना जारी रखूंगी। थैंक यू।